सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसकी घोषणा गृह मंत्रालय जल्द ही करने वाला है। इस वीडियो के शूट होने तक गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सिर्फ इतना कहा है कि मंत्रालय नियम जारी करेगा जिनसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी और किसे नहीं। सीएए कानून 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया था। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। हालांकि मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात इसमें कहीं नहीं कही गई है। जब यह कानून पास हुआ था तो देश भर में इसके खिलाफ विरोध भी हुआ था। आलोचकों का कहना था कि यह कानून मुसलमानों की नागरिकता को खतरे में डाल देगा। अब जब गृह मंत्रालय इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करने वाला है तो क्या मुसलमानों को कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने एक वीडियो में। बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सीए के रूल्स आज नोटिफाई होने वाले हैं। सीए से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो सिर्फ आपको हमको भड़काने के लिए था। उस चीज को ये लोग पहले ही पासपोर्ट एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट करके ला चुके हैं। ये सिटीजनशिप देता है कुछ देश के कुछ नागरिकों को, वो भी जो 2014 से पहले अप्लाई करते हैं। इससे ना किसी को ज्यादा फायदा होना है ना हमको कोई नुकसान होना है। तो रमजान का महीना आ रहा है, दुआ कीजिए फिलिस्तीन के लिए। इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सीए को एनआरसी या एनपीआर से जोड़ा जाएगा तो शायद फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और बस यही बात कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। अनस तनवीर कहते हैं कि मुसलमानों को इस समय सीएए की नोटिफिकेशन पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए पोस्ट में ये भी बताते हैं कि इस कानून से जुड़ी 400 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं जिन पर अभी सुनवाई होनी है। यानी सीएए से जुड़ा अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगर यह कानून सुप्रीम कोर्ट में पास हो भी जाता है तो सिर्फ इसके आधार पर मुसलमानों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह कानून एनआरसी के साथ मिलने पर ही चिंता का कारण बन सकता है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। जब एनआरसी देश भर में लागू होगा तभी सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता के सबूत पेश करने के लिए दस्तावेज सरकार को देने होंगे। आपको ये भी बताना जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए आने के बाद कहा था कि पहले सीएए लागू होगा फिर एनआरसी लागू होगा। उनकी ये वीडियो देखिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। बहरहाल एनआरसी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। जब तक एनआरसी लागू नहीं होता तब तक सीएए सिर्फ लोगों को नागरिकता दे सकता है, किसी की नागरिकता ले नहीं सकता। वैसे कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े चुनाव आयोग को देने के लिए कहा, वैसे ही भाजपा सरकार ने सीएए के नियम जारी करने का फैसला किया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में बताइए। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।